बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 11 स्टार्ट करें जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.2 के सवाल को बताएंगे। तो चलिए जानते हैं प्रश्नावली 11.2 का जो है प्रश्न संख्या 1 को। ये सब जितना भी सवाल है इसमें 7 सवाल है, सातों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 को समझते हैं। क्या है 1 नंबर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। और ये सवाल आता है कितने में, 5 नंबर में आता है। ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और क्या बोलता है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू साहब, पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इंच ले लीजिएगा और 6 सेंटीमीटर सबसे पहले खींच दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आया कितना सेंटीमीटर बताओ, 6 सेंटीमीटर। तो इनसे नाम लिख देते हैं बी सी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, ये सीएम है सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर ये खींच दिए, कोई दिक्कत है। अब इसे, इस नोक को यहाँ रखें, इसे ऐसा करके आप देख लें यहाँ तक। कोई दिक्कत है, समझा। नाप के अब ऐसे इसको क्या करते, घुमा दें। ठीक है ना। देखो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग क्या खींच दिए, ये देखो केंद्र से अब वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये कितना त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए, यही खींचने बोला था। फिर बोला था क्या, फिर अब देखो अगला लाइन पढ़ते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच दिए, हाँ वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित, देखो यहाँ केंद्र है ना, केंद्र से कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु स्थित होगा उस बिंदु से इस वृत्त पर, देखो बाबू सब ये बोल रहे हैं कि ये केंद्र है ना, केंद्र से आप मान के चलिए 10 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। इस बिंदु से इठो जो वृत्त है ना, इस पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है, उनकी रचना करना है। ठीक है, और फिर बाद में उस स्पर्श रेखा की लंबाई भी मापना है। यही सवाल है और इसी में मिलता है 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को तो पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है। और यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। तो खींच देते हैं 10 तक, कोई दिक्कत है, लेके चलते हैं इनको। यहाँ से कहाँ पे रुकेंगे, है ना 10। तो देखो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ये ले लिए, बोलो इसका क्या नाम दे देते हैं, पी। इस पी बिंदु से जो है ना, इस ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। और आप लोग को बता देते हैं स्पर्श रेखा खींचने का मतलब सभी हिसाब में 11.2 का सातों हिसाब में हम लोग जो है ना क्या करेंगे, सम द्विभाजित करेंगे रेखा का, क्या करेंगे उसी से जो है हमारा हिसाब बनेगा। जैसे ये ए बीपी है ना, टोटल कितना है, बीपी हो गया। इस बीपी को क्या करे, समद्विभाजित करे। और समद्विभाजित करने के लिए हमने आपको अच्छे से सिखाया है, नहीं सिखाया है। बीपी को अगर समद्विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, आधा से बेसी प्रकार को क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। इतना, या आप इतना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं समझे। हाँ, आधा से बेसी प्रकार को खोल लेना है, समझ में आया ना। इसको समद्विभाजित कर रहे हैं बीपी को, एक कट इधर मारना है, एक कट इधर मारना है, कोई दिक्कत है, इसको मोड़ना नहीं है। फिर इस बिंदु पे आके एक कट इधर और एक कट इधर, कोई दिक्कत। और ये दो दो कट पॉइंट है, उसको ऐसे करके क्या कर देंगे, ऐसा करके क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, कहाँ पे मिला, यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम देते हैं क्या, तुम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ओ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अब इस ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना कर देना है, बस हिसाब बन जाएगा। देखो ओ को केंद्र मानकर, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, बी देखो, और तुम यहाँ से यहाँ तक मिलाओ, ये पी सेम है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ रहा है, लेकिन तुम लोग रेट रबड़ से बनाना, अच्छे से बनाना, कोई भी 19-20 का फर्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेट निकलेगा। ऐसा हम बिंदु जो दिया थोड़ा मोटा कर दिए इसीलिए ऐसा लग रहा है, समझा।
ओ को केंद्र मानकर ऐसा करके एक वृत्त बना देना। कोई दिक्कत है? अरे यार थोड़ा सा घसक गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक वृत्त की रचना कर देना है, नहीं कर सकेगा? हाँ, अब ये वृत्त कहाँ पे काटा? एक यहाँ पे काटा इस वृत्त को, और एगो यहाँ पे काटा। जो कटिंग बिंदु है उसको क्या कर देंगे, इससे पी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ भी देखो कटिंग बिंदु जो है इस पी से इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना? इसका नाम दे दो x, इसका नाम दे दो y। ये जो पी एक्स है और ये जो पी वाई है, तुम बताओ ये बाह्य बिंदु है? इससे स्पर्श रेखा नहीं खिंचाया? ये हमें क्या बोला था, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, खींच दिए। कोई दिक्कत है? देखो सवाल क्या बोला था, फिर से पढ़ते हैं सवाल को। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वो वृत्त खींच दिए थे। फिर क्या बोला था, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु कितना है, पी है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। युग्म मतलब क्या, जोड़ा, एक एक दुगुना है, कर दिए रचना। और उनकी लंबाइयां मापिए, यानी ये जो है एक्स पी, और हम लोग तुमको बताए 10वां अध्याय में क्या पढ़े थे, स्पर्श रेखा की मतलब क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये कितना देखो 8 है, ये भी कितना होगा देख लेते हैं, ये भी कितना होगा 8। स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? बस जो हम लोग किए उसी को रचना के चरण में लिख देंगे और हिसाब बन के क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इधर लिख देते हैं रचना के चरण। ठीक है ना? मतलब जो जो किए उनको लिखना है। तो बच्चों रचना के चरण हम लिख दिए हैं, एक तरफ से पढ़ लें इनको। अच्छा एक बार हम बता देते हैं आपको। सब सर्वप्रथम हमने क्या किया था कि ये देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा था, एक वृत्त खींचा था, वही लिखे हैं। दूसरे में क्या किए थे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिए थे, बोलो बोल लिए थे ना। फिर रेखाखंड बीपी को, यानी इस बीपी को क्या किए थे, समद्वि भाजित किए थे। किए थे कि नहीं किए थे? चलो समद्वि भाजित किया। चौथा में क्या किया, समद्वि भाजित बिंदु को क्या माने, ओ मानकर एक वृत्त की रचना किए थे, बोलो किए थे कि नहीं किए थे? समद्वि भाजित बिंदु को ओ माना। एक मिनट बच्चों, इसमें जो है ना यहाँ लिखना था समद्वि भाजित बिंदु को ओ मानकर, ठीक है, और ओ बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया। ओ मानकर, ठीक है, ओ मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना किया। ऐसे लिखना है, ठीक है ना? देखो समद्विभाजित बिंदु को ओ मानकर, समद्विभाजित बिंदु को ओ मानकर तथा ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर, नहीं त्रिज्या लिए थे ऐसे, ऐसे करके नहीं घुमाए थे, एक वृत्त की क्या किया, रचना किया। ऐसे लिखना था। पांचवा में लिखना है कि अतः, तुम बताओ, अतः जो है ऐसे घुमाए थे इसको, अतः भी जो पी एक्स और पी वाई, तो लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पी एक्स तथा पी वाई, स्पर्श बिंदु नहीं स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखे ना रे, अतः स्पर्श रेखा पी एक्स तथा पी वाई प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को रचना के चरण में, हम ऐसे लिख दिए हैं अच्छे से, मिस्टेक हुआ था तो थोड़ा सा ये हो गया। चलिए आप अपने स्तर से लिख दीजिएगा समझ समझ के, ठीक है ना? तो चलते हैं अब इसका जो है 11.2 का दूसरे नंबर को बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। आपका होमवर्क क्या रह गया, HW है आप लोगों के लिए 11.2 का जो है प्रश्न संख्या एक को ही ना बताए हैं, तो एक नंबर को आप 2-3 बार बना लें और इसके रचना के चरण को जो है 5-6 बार पढ़ लें और चित्र में मिलाए कि क्या लिखे हैं और इसमें मिलाते चलें। उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब 2 नंबर को बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।